नमस्कार। कॉइन टॉक में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित समाचार को सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के मुख्य समाचारों में फ्लोकी मूल्य से व्यापारियों को 200% से अधिक साप्ताहिक लाभ मिलता है, जिससे व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर लाभ लिया जाता है। पिछले महीने में एथेरियम में आधे बिलियन डॉलर से अधिक की बर्बादी हुई है। ईटीएच धारकों को स्पॉट ईटीएफ अनुमोदन का इंतजार है। अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए बिनेंस को एक और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। बिटकॉइन मूल्य आउटलुक। कॉइनबेस एक्सचेंज के क्रैश प्रोन होने के बावजूद क्या बीटीसी 70,000 पुनः प्राप्त करेगा? GPT-5 लॉन्च के अटकलों के कारण वर्ल्ड कॉइन की कीमत ने अपनी खोई जमीन को लगभग 35% वापस पा लिया है। बिटकॉइन की कीमत पिछले एटीएच को पार कर बिनेंस पर 69,990 पर पहुंच गई है। 2021 के बाद पहली बार कॉइन बेस पर एथेरियम की कीमत $4,000 दर्ज की गई। डेनकुन हार्ड फोर्क से पहले इथेरियम की रिटेकिंग में बड़ी तेजी देखी गई। इजेन लेयर टीवीएल $11 बिलियन से अधिक हो गया। कॉइनबेस का कहना है कि मांग चालकों की कमी के कारण एआईएन टोकन का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। इंजेक्टिव मूल्य पूर्वानुमान $55 की ओर ब्रेकआउट के करीब। रिपल धारकों द्वारा बड़े पैमाने पर लाभ लेने के साथ साथ एक्सआरपी की कीमत में गिरावट आई है। आइए अब खबरें विस्तार से सुनते हैं। फ्लोकी मूल्य से व्यापारियों को 200% से अधिक साप्ताहिक लाभ मिलता है, जिससे व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर लाभ लिया जाता है। फ्लोकी की कीमत शनिवार को 0.000281 के शिखर पर पहुंच गई, जिससे 200% से अधिक साप्ताहिक और 13% दैनिक लाभ प्राप्त हुआ। एक बड़े वॉलेट निवेशक ने एक्सचेंज में $50 मिलियन से अधिक मूल्य के 200.9 बिलियन फ्लोकी टोकन जमा किए, जिससे लगभग $45 मिलियन का लाभ प्राप्त हुआ। फ्लोकी शनिवार को 190.9 बिलियन से अधिक टोकन जलाने के लिए तैयार है, जिससे मेम सिक्के में और वृद्धि होने की संभावना है। पिछले महीने में एथेरियम में आधे बिलियन डॉलर से अधिक की बर्बादी हुई है। ईटीएच धारकों को स्पॉट ईटीएफ अनुमोदन का इंतजार है। पिछले 30 दिनों में $583.94 मिलियन मूल्य के इथेरियम नष्ट हो गया है, जिससे आल्टकॉइन की परिसंचारी आपूर्ति कम हो गई है। आगामी डेनकुन अपग्रेड से पहले एथेरियम ने बिनेंस पर $4012 का नया सर्वकालिक उच्च स्तर छू लिया। ईटीएच धारक एसईसी द्वारा स्पॉट एथेरियम ईटीएफ अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। अनुमोदन की संभावना पर वकील की टिप्पणी। एथेरियम की कीमत दिसंबर 2021 के अंत के बाद पहली बार 4012 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो कि इसके प्रमुख अपग्रेड से पहले अल्ट कॉइन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एथेरियम धारक आगामी डेनकुन अपग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, जो कि अल्ट कॉइन के प्रूफ ऑफ स्टेक में स्थानांतरित होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण विकास है। एथेरियम तब से सुर्खियों में है जब कॉइनबेस और बिनेंस पर आल्ट कॉइन शुक्रवार को 4000 के स्तर को पार करते हुए एक नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया। 2021 के अंत के बाद पहली बार आल्ट कॉइन ने इस स्तर से ऊपर वापसी की। अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए बिनेंस को एक और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। एक अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने एक मुकदमा फिर से खोला, जहां निवेशकों ने आरोप लगाया कि बिनेंस ने अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है। अपील अदालत के अनुसार निवेशक मुकदमे से पहले वर्ष से अपनी खरीद पर दावा कर सकते हैं। मुकदमे में ELF, EOS, FUN, ICX, OMG, QSP और TRX का उल्लेख है। इन टोकन ने 2017 के बाद से अपना बहुत अधिक मूल्य खो दिया है। बिनेंस ने 2022 में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर 7 टोकन के निवेशकों द्वारा उसके खिलाफ लाया गया मुकदमा जीत लिया था। मैनहट्टन की एक अदालत ने मुकदमे को पुनर्जीवित कर दिया है और बिनेंस को अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन पर मुकदमे का सामना करने की संभावना है। निवेशकों ने क्रिप्टो घाटे पर बिनेंस को मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। बिनेंस ने हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक्सचेंज के खिलाफ लगभग $4.3 बिलियन के जुर्माने के आरोपों का निपटारा किया है। निवेशकों के साथ एक्सचेंज
फिर से कानूनी परेशानी में पड़ सकता है क्योंकि द्वितीय यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के खिलाफ मुकदमा फिर से शुरू कर दिया है। 7 टोकन एएलएफ, ईओएस, फंड टोकन, आईसीओएन, ओएमजी नेटवर्क, क्यूएसपी और टीआरओएन के निवेशकों ने एक्सचेंज के खिलाफ प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। बिटकॉइन मूल्य आउटलुक। कॉइनबेस एक्सचेंज के क्रैश प्रोन होने के बावजूद क्या बीटीसी 70,000 पुनः प्राप्त करेगा? त्वरित वापसी से पहले अन्य एक्सचेंजों के बीच कॉइनबेस पर बिटकॉइन की कीमत 70,000 का मील का पत्थर साबित हुई। बीटीसी के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के कारण कॉइनबेस एक्सचेंज तीसरी बार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समुदाय के सदस्य हेरफेर का हवाला देते हुए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की आलोचना करते हैं। शुक्रवार को एक संक्षिप्त परीक्षण के बाद बिटकॉइन की कीमत 70,000 के मील के पत्थर को वापस लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि कॉइनबेस एक्सचेंज की तीसरी श्रृंखला के क्रैश होने के बाद पूरे बाजार में दहशत की स्थिति फैल गई। समुदाय के सदस्य अब कहते हैं कि यही कारण है कि बीटीसी आगे नहीं बढ़ पा रही है। महीने में कॉइनबेस की तीसरी श्रृंखला के क्रैश होने के बाद बिटकॉइन पीछे हट गया। बिटकॉइन की कीमत ने शुक्रवार को कॉइनबेस एक्सचेंज पर 70,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को टैग किया। हालांकि एक त्वरित वापसी से पहले केवल एक पल के लिए अग्रणी क्रिप्टो करेंसी ने बिटमैक्स एक्सचेंज पर भी 70,000 की कमाई की और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एफएक्स स्ट्रीट के चार्ट पर 70,154 का इंट्राडे हाई रिकॉर्ड किया। बिनेंस पर बीटीसी 69,990 पर पहुंच गया। हालांकि सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों में कॉइनबेस एक्सचेंज सबसे आगे था क्योंकि यह इसी महीने तीसरी बार क्रैश हुआ था। कुछ लोगों के लिए दुर्घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कॉइनबेस के घातीय ट्रेडिंग वॉल्यूम के दौरान ऑफलाइन होने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हालांकि दूसरों के लिए दुर्घटना की गणना की गई प्रतीत होती है जिसका उद्देश्य अपने धनी ग्राहकों को लाभ पहुंचाना है। GPT-5 लॉन्च की अटकलों के कारण वर्ल्ड कॉइन की कीमत ने अपनी खोई जमीन का लगभग 35% वापस पा लिया है। बिटकॉइन मूल्य सुधार के कारण व्यापक बाजार दुर्घटना के कारण वर्ल्ड कॉइन की कीमत 5 मार्च को गिर गई। टेलविंड्स अनुमानित GPT-5 लॉन्च से आते हैं। एक जनरेटिव एआई के मानव से अप्रभेद होने की उम्मीद है। बढ़ती गति और मजबूत होती तेजी की प्रवृत्ति के बीच अधिक लाभ की संभावनाओं के साथ WLD 33% ऊपर है। वर्ल्ड कॉइन की कीमत 5 मार्च को एआई क्रिप्टो सिक्का दुर्घटना का हिस्सा थी क्योंकि बिटकॉइन की कीमत एक नई सर्वकालिक ऊंचाई दर्ज करने के कारण बिक्री आदेशों के कारण बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हालांकि सामान्य खरीद फरोख्त अफवाह बेचने की घटना की स्थिति के साथ एआई टोकन में सुधार हो रहा है। GPT-5 लॉन्च की अटकलों के बीच वर्ल्ड कॉइन की कीमत में सुधार हुआ। वर्ल्ड कॉइन की कीमत 2 आख्यानों के कारण पिछले 3 दिनों में लगभग 35% बढ़ी है। पहला 18 से 21 मार्च के बीच होने वाला एनवीडिया 2024 GTC सम्मेलन और दूसरा GPT-5 लॉन्च की बढ़ती अटकलें। GPT-5 एक जनरेटिव एआई अपग्रेड है जिसके मानव से अप्रभेद होने की उम्मीद। यह परियोजना 2023 में शुरू हुई। प्रौद्योगिकी उद्यमी और डेवलपर सिक्की चैन ने दावा किया था कि GPT-5 2023 के अंत तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हासिल कर लेगा। ओपन एआई ने GPT-5 के लिए एक ट्रेडमार्क आवेदन दायर किया। इसे व्यापक रूप से प्रशंसित चैट GPT 3.5 और GPT-4 के उत्तराधिकारी के रूप में विज्ञापित किया। जैसा कि विज्ञापित किया गया है, GPT-5 अपने साथ एआई उन्नति का एक नया युग लाएगा और मानव प्रौद्योगिकी संपर्क में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। GPT-5 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के दायरे में शामिल है। डाउनलोड करने योग्य कंप्यूटर प्रोग्राम और भाषा मॉडल से संबंधित सॉफ्टवेयर, कृत्रिम मानव भाषण और पाठ उत्पादन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, त्रिडी समझ और विश्लेषण। इसके अलावा GPT-5 के मशीन लर्निंग आधारित भाषा और भाषण प्रसंस्करण, अनुवाद सेवाओं, पूर्वानुमानित विश्लेषण और भाषा मॉडल के निर्माण में भी कामयाब होने की उम्मीद है। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि GPT-5 जल्द ही बाजार में आ सकता है। फिर भी कुछ लोग इस मॉडल की तैयारी को लेकर संशय में हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए। शांतिपूर्वक सुनने और देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका थैंक यू।